कि हम शपथ ग्रहण रोक देंगे। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है और ये बहुत बड़ी लड़ाई। इस आंदोलन में लड़ने मरने मुकदमे झेलने जेल जाने तक के लिए तैयार। कि भाजपा की वर्तमान सरकार जो कल शपथ लेने जा रही है, ये सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी अब आने वाले समय में। देखें और आप देखना कि ईवीएम भी खत्म होगी और ये अन्याय और अत्याचार पर आधारित सरकार भी खत्म। अगर लोग जाग गए, जनता जाग गई, ईवीएम खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म ही हो जाएगी। मीडिया के कुछ साथी जो हैं वो कहते हैं कि सबूत नहीं है। सबूत है, जब समय आएगा तब दिखाएंगे। अभी आपको क्या सबूत दिखाएं हम? अभी तो सबूत आपने देखे हैं। ईवीएम गाड़ियों में पकड़ी जा रही हैं, ट्रकों में पकड़ी जा रही हैं, ईवीएम लेके लोग सड़कों पर जा रहे हैं। देश में दोबारा फिर कोई चुनाव उसके आगे नहीं होगा। न वो विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभाएं खत्म हो जाएंगी, न वो लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा भी खत्म ही हो जाएगी। ये सरकार उखड़ के फेंक दी जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 साल नहीं चलेगी सरकार। आप क्या बात कह रहे हैं? आने दो, हम 2 तारीख को हमने कहा था आपसे या किसी से भी कहा था हमने कि हम शपथ ग्रहण रोक देंगे। अगर लोगों ने टाइटल लगा के अगर इस वीडियो को चलाया हो तो वो अलग बात। हमने तो बहुत स्पष्ट कहा था, देखिए ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को बहुत धैर्य के साथ, बहुत हौसले के साथ, बहुत सोच समझ कर लड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने तो कहा, तो मैंने उनसे बहुत सीधे से पूछा, भाई ये आंदोलन है, इस आंदोलन में अगर भाग लेने की बात कर रहे हैं तो पहले ये सोच लें क्या लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं? मुकदमे झेलने और जेल जाने के लिए तैयार हैं? यूएपीए में मुकदमा लग सकता है, एनएसए में बंद किया जा सकता है, इस सब बात के लिए तैयार हैं? तभी इस आंदोलन में कूदें, नहीं तो इस आंदोलन में ना कूदें। और मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद नतीजा यह है कि मोर देन 99% लोग इस आंदोलन में लड़ने मरने मुकदमे झेलने जेल जाने तक के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा ये आंदोलन है। तो और वो सब जानते हैं, हमने कहीं किसी से नहीं कहा और अभी भी आप ये बात करें, निश्चित रूप से अगर लोगों ने साथ दिया, मैं कह रहा हूं आज आपको, अगर लोगों ने साथ दिया ईमानदारी से और ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, ये सरकार उखड़ के फेंक दी जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पूरे 5 साल नहीं चलेगी सरकार? 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 साल नहीं चलेगी सरकार। आप क्या बात कह रहे हैं? आने दो, हम 2 तारीख को 2 अप्रैल 2022 को अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हम जो प्रोग्राम की घोषणा करने जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स है, अगर वो लोग सब आ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो जाती हैं जैसा हम शेड्यूल बना के चल रहे हैं, 2 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 साल नहीं चलेगी सरकार। पहले जो तमाम आंदोलन आप क्यों नहीं कर रहे? शपथ ग्रहण के बाद करने का मतलब समझ नहीं। आंदोलन शपथ से पहले ही है। क्यों नहीं? आंदोलन ये आंदोलन नहीं है। लोगों में एक जो उनकी भावनाएं हैं, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लोगों को जोड़ रहे हैं। देश भर में आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन, वो कोई मजाक नहीं होता है कि आपने चुटकी बजाई और आंदोलन हो गया, ऐसा नहीं होता है। आंदोलन की पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, आंदोलन की पूरी रणनीति बनानी पड़ती है और बहुत सोच समझ के एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ता है और जनता तक वो सारी बातें पहुंचानी पड़ती हैं जो गलत हुई हैं और जिनका जनता से सीधा सीधा संबंध है, जिनका जनता पर सीधा प्रभाव पड़ना होता है। वो सारी चीजें देख के तब ये सब चीजें करनी होती हैं। ये सरकार के खिलाफ है और इस देश की सबसे ज्यादा अत्याचारी और क्रूर सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन है। शपथ लेने से क्या हो जाएगा? शपथ लेने का मतलब यह है कि सब कुछ हो गया, ये आप जानते हैं, आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे शपथ का वक्त करीब आ रहा है, आपकी आवाजें भी लड़खड़ा रही है। मेरी आवाज लड़खड़ा रही है? क्या बात है यार, कमाल हो गया, मेरी आवाज लड़खड़ा रही है यार, ये तो कमाल की बात कर रहे हो दानिश। मेरी आवाज न कभी लड़खड़ाई थी, न मेरी आवाज लड़खड़ाई है और न ही मेरी आवाज कभी भी लड़खड़ाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, आप लिख लेना, ये आंदोलन जिस तरह से हम चाह रहे हैं उसी रास्ते पर चल रहा है और उसी रास्ते पर अगर ये पहुंच गया अपने चरम पर, यही नहीं, आप देखना, हो सकता है केंद्र सरकार भी उखाड़ के फेंक दी जाए। ये वो स्थिति है। देश भर में इतना जबरदस्त तूफान है लोगों के दिलों में। जैसा आपने देखा था चुनाव के दौरान जो जुनून था, वही जुनून, बल्कि उससे भी ज्यादा जुनून इस समय ईवीएम के आंदोलन को लेकर देश की जनता में है। लगातार जिस तरह से लोगों के फोन आ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं
और किस किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं आपकी कल्पना में नहीं। आप देखना 2 तारीख को, 2 अप्रैल को अंबेडकर भवन पर देखना, आप दिल्ली में रानी झांसी रोड पर आपको नजारा दिखाई देगा। सर कुछ रिजल्ट आएगा क्या इस आंदोलन से? कुछ सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग कुछ संज्ञान लेगा? क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं मैं कि रिजल्ट आएगा? न केवल रिजल्ट आएगा, मैं कह रहा हूं कि भाजपा की वर्तमान सरकार जो कल शपथ लेने जा रही है, यह सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। आप आने वाले समय में देखना। आप प्रक्रिया कहां तक पहुंची जो आप कर रहे हैं? बस लोगों तक लगातार जनसंपर्क जारी है, लोगों तक बात पहुंच रही है, लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और हर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं। उत्तर प्रदेश का तो शायद ही कोई कोना होगा, कोई जिला, कोई विधानसभा, बल्कि देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। सर सबूत कुछ है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि बिना सबूत के ढोल पीट रहे हैं लोग, ईवीएम ये है वो है। लोग नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। मीडिया के कुछ साथी जो हैं वो कहते हैं कि सबूत नहीं है। सबूत है, जब समय आएगा तब दिखाएंगे। अभी आपको क्या सबूत दिखाएं हम? अभी तो सबूत आपने देखे हैं। ईवीएम गाड़ियों में पकड़ी जा रही हैं, ट्रकों में पकड़ी जा रही हैं। ईवीएम लेके लोग सड़कों पर जा रहे हैं, जिस तरह कोई सब्जी का थैला लेके जा रहा है। ईवीएम कचरे के डिब्बे में पकड़ी जा रही है, कचरे की गाड़ी में पकड़ी जा रही है। ईवीएम से किस तरह से घोटाला हुआ है, ये बाकायदा ऑडियो चल रही है, एक नहीं कई ऑडियो चल रही हैं, वो सब आपके सामने है। ये सबूत है। इसके अलावा और जो सबूत हैं वो सब हमारे पास हैं और ये बहुत तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, बहुत कानूनी भी तरीके से, संवैधानिक तरीके से भी। और आप देखना कि ईवीएम भी खत्म होगी और ये अन्याय और अत्याचार पर आधारित सरकार भी खत्म होगी। अखिलेश यादव मौन है, जिसके साथ आप गठबंधन में, आपकी पार्टी, अखिलेश यादव मौन है। नहीं, अखिलेश यादव मौन कैसे? कैसा क्या मौन देखा आपने अखिलेश यादव जी का? मुझे तो नहीं लगता कि आपने अखिलेश यादव जी को जो कह रहे हैं कि मौन है, कोई मौन देखा हुआ आपने देखा होगा। मुझे तो दिखा नहीं। बोला है अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने बोला है कि ईवीएम जिस तरह से आ रही हैं, बल्कि जिस समय काउंटिंग से पहले ही जब चुनाव हो चुका था उसी समय उन्होंने बोला था। लगातार वो बोल रहे हैं। तो क्या आगे लोगों का साथ मिल रहा है, पूरी पार्टी नेताओं का साथ मिल रहा है? नहीं, पार्टी नेताओं के साथ की बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन बहुत सामाजिक संगठन है, उनका साथ मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े संगठन हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोगों का साथ मिल रहा है। पार्टी संगठन, पार्टी नेता वगैरह, इनका क्या है जो आएगा, आने वाला समय बताएगा। उनका साथ मिलेगा। जैसे हमने कहा कि हमारी तरफ से इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन है सभी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उपाध्यक्ष जो भी हैं, उन सबको है हमारी तरफ से। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपके जो है ये जो बाकी और पार्टियां हैं वो सब हों, उन सबको हमारी तरफ से ओपन इनविटेशन है। और वो आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं आएंगे तो आंदोलन रुकेगा नहीं, किसी के ना आने से आंदोलन रुकेगा नहीं। सर आप कह रहे हैं सरकार 5 साल नहीं चलेगी और यहाँ स्टेडियम में बुलडोजर वगैरह सब खड़ा हुआ है स्वागत के लिए। बुलडोजर कौन चलाता है? जिसको कानून पर विश्वास ना हो। बुलडोजर और ये डंडे की भाषा, ये ठोकने की भाषा केवल वही व्यक्ति बोलता है जो अंदर से पूरी तरह कमजोर है, जिसे कानून का ज्ञान नहीं, जिसे कानून पर भरोसा नहीं, जो कानून के अनुसार चलता नहीं, जो केवल और केवल जो भाषा बोली जा रही है वो गुंडे और मवालियों जैसी जो भाषा बोलते हैं, वही लोग इनकी बात करते हैं। जो कानून की बात करें वो तो उनके लिए तो कानून भी है, संविधान है, संविधान में, कानून में सारे प्रावधान है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए भी, और अगर कोई सही कर रहा है तो उसके लिए भी, अगर कोई कमजोर है उसको बचाने के लिए भी, और अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है उसको रोकने के लिए भी, सारा सब कुछ है। तो कानून पे अगर आपको भरोसा नहीं है तभी आप बुलडोजर की बात करेंगे। कानून पर अगर भरोसा नहीं है या आप कानून को मानते नहीं हैं तभी आप ठोकने की बात करेंगे। ये सिर्फ इतनी सी ही बात है। सर पूरी जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं कि ईवीएम का कुछ ना कुछ हुआ है? पूरी जिम्मेदारी नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूं, जो हुआ है ईवीएम में घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है। और अब इससे भी बड़ी खतरनाक स्थिति है, शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हैं या लोग नहीं देख पा रहे हैं। केवल ईवीएम में घोटाले की बात नहीं है। अब से पहले आपने सुना होगा कि जो नगर पालिका के चुनाव हैं या यूं कहो कि जिला पंचायत के चुनाव हैं, उसमें लोगों को नॉमिनेशन करने से रोका जाता था, वोट देने से रोका जाता था, वोट देने के लिए उठा लिया जाता था। इसके अलावा जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उसके नॉमिनेशन के लिए रोका जाता था, वोट देने के लिए उठा लिया जाता था। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार, इस बार उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उस एमएलसी के चुनाव में एमएलसी का पर्चा भरने वाले लोगों को रोका जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है।
और पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ मौन है। प्रशासन मौन, इलेक्शन कमीशन मौन है। यह स्थिति है, ये इतनी भयानक स्थिति है। अब तक तो स्थिति यही थी कि लोग अपनी वोट को कैसे रखा लें, वोटों के लिए स्थिति थी। अब तो लगता है कि वोट जिनको देनी है उनकी भी रक्षा करनी पड़ेगी, ये माहौल है। और यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। लोगों ने अगर इसको समझा नहीं, लोगों ने अगर इसको जाना और सोचा नहीं, तो आप समझ लीजिए आने वाला दिन जो होगा, आने वाला जो समय होगा, भयानक तबाही का होगा। ऐसे कभी इस दुनिया में मतलब हमने कभी नहीं देखा, न कभी सुना। भारत में तो पहली बार यह स्थिति आ रही है कि एमएलसी को भी पर्चा भरने से रोका जाए और जबरदस्ती उनके पर्चे खारिज कर दिए जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 24 अब हम जीत रहे हैं, यूपी से गदगद हैं। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी की बात का क्या है, जो मन में आए कह लीजिए। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन कैसे। हाँ, ये मैं पक्की बात कह रहा हूं कि अगर लोग जाग गए, जनता जाग गई, ईवीएम खत्म हो गई, तो बीजेपी भी खत्म ही हो जाएगी। और अगर ईवीएम खत्म नहीं हुई, लोग नहीं जागे, लोग सोते ही रहे, घरों में ही बैठे रहे लोग बाग, और ईवीएम के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर तन मन धन से भाग नहीं लिया, तो निश्चित रूप से 2024 जीत जाएंगे। और यह ध्यान रखना, अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीत गई तो इस देश में दोबारा फिर कोई चुनाव उसके आगे नहीं होगा। न वो विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभाएं खत्म हो जाएंगी, न वो लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा भी खत्म ही हो जाएगी। और इसके अलावा साथियों, जो चुनाव है आपके नगर पालिका के, जो चुनाव है आपके जिला पंचायत के, इनमें से कोई चुनाव होने वाला नहीं है। इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस देश में राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। और जब राजतंत्र स्थापित होगा, जो ये चाहते हैं, तो आप समझ लेना, जो वकील घरों में बैठे हैं, वकीलों की वकालत खत्म हो जाएगी, क्योंकि राजतंत्र में पुलिस राज चलता है, उसमें अदालतों की जरूरत नहीं है। ये अदालतें खत्म होंगी, ये जो वकील काले कोट पहन रहे हैं, इनकी वकालत खत्म होगी। शिक्षा निजी क्षेत्र में जा रही है, जो मास्टर हैं, टीचर हैं, इनकी नौकरी सब खत्म होगा, बहुत कुछ तबाही होगी। इसके अलावा जो वो हैं महिलाएं हैं, विशेषकर जो आंगनवाड़ी महिला हैं, उनका काम क्या है? गरीबों के लिए काम करना। लेकिन जब राजतंत्र स्थापित होगा, तो राजतंत्र में गरीबों की कोई जरूरत नहीं है। तो 25 लाख इस देश में जो आंगनवाड़ी हैं, उनका काम खत्म होगा। ये स्थिति बड़ी भयानक स्थिति आने वाली है। आप देखना, अगर लोग रोके नहीं इसको। समझ नहीं आ रहा है, आप जहां जीतते हैं वहां कहते हैं लोकतंत्र जीत गई, जहां आप हार जाते हैं वहां कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये चीजें समझ नहीं। एक वीडियो आप मेरा दिखाइए जहां मैंने ये बात कही हो जो आप बोले, एक वीडियो। नहीं, विपक्ष तो कहता है, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं बात सिंपल कर रहा हूं। एक वीडियो आप मुझे दिखाइए मेरी, जहां मैंने ये बात कही हो। नहीं, बीजेपी जहां जीतती है वहीं लोकतंत्र खतरे में क्यों आता है? नहीं, बीजेपी जहां है, जहां जीतती नहीं है, बीजेपी के होने से ही लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का लेना देना है केवल सत्ता से। बीजेपी को सत्ता की हवस है, और सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। और ये सब कुछ जो हो रहा है आपको दिखना चाहिए। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा जो मैंने एमएलसी की बात की है? क्या बुलंदशहर हुआ, क्या एटा हुआ? मतलब आप एमएलसी जो व्यक्ति है उम्मीदवार, उसको पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं आप, पर्चा लेके उसका फाड़ दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं आप, और अंततः उसका पर्चा कैंसिल किया जा रहा है। आपको नहीं दिखाई देती? इतनी लोगों को डराया जा रहा है। लोगों ने अपने पर्चे वापस ले लिए, नॉमिनेशन उन्होंने वापस ले लिया। क्या स्थिति है? मतलब अजीब। मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट्स के एमएलसीज के पर्चे जो कैंसिल कर दिए गए, 7 ने पर्चे वापस ले दिए गए। 36 एमएलसी का चुनाव होना, यानी 10 तो वो जीत के बड़े आराम से। ये स्थिति बड़ी भयानक है, इसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझे तो क्या तबाही होगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आपकी कल्पना में नहीं, इसको समझें सब लोग। सर, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। वीआईपी के 3 विधायक जो है वो उसमें चले गए। कारवा तो बढ़ता जा रहा है बीजेपी का। देखिए, विधायकों को खरीदना, विधायकों को डरा के अपने में मिला लेना, पैसे देके उनको अपने में मिला लेना, ये बीजेपी की राजनीति की अपनी जो है टैक्टिस है, वो उस तरह से करते हैं। और ऐसे विधायकों का कोई अस्तित्व भी नहीं होता जो पैसों पर बिक जाते हैं या जो डराने से डर जाते हैं। उनका कहीं आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य नीति काम कर रही है सब जगह। तो वो तो वक्त बताएगा किसकी नीति क्या काम कर रही है, आने वाला समय बताएगा इस बात को। आंदोलन लेकिन आप जारी रखेंगे? 100% जारी नहीं, आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश में होगा।
बहुत मजबूती के साथ आंदोलन होगा। आप देखना अपनी आंखों से, आप लोग ही कवर करेंगे। आप ही लोग हैं सोशल मीडिया के साथी जो उस आंदोलन को घर घर तक और हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इसमें मैं आपके लिए उसको धन्यवाद देता हूं।